जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताता हूँ, ये हम इसमें ये ग्रिल चिकन है, ये पकाई नहीं, हम सॉस डाली और बाकी पे आ जाता है ना कि ये हम बनाते हैं जी, मेहनत से बनाई है। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पर। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ, बटर चिकन की रेसिपी है। और हम यहाँ आए हैं आरजू इंडियन टेक अवे पे, और यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ डेनमार्क में कैसे बटर चिकन की रेसिपी कैसे बनती है और उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो मैं आपको साथ लेके जाऊँगा। यहाँ मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छे कुक है यहाँ, और वो 8 साल से ये कुकिंग का काम कर रहे हैं। उनके अपने भी रेस्टोरेंट थे और इन्होंने इसमें डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो मैं उससे आपकी बात करवाऊँगा। ये मैं को दिखा रहा हूँ, ये आरजू इंडियन टेक अवे है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक है, चलिए हम अभी किचन में चलते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नईम रफ़ीक है जी, और आज मैं आपको बताता हूँ कि बटर चिकन यूरोप में और डेनमार्क में कैसे बनता है। मैं बताता हूँ आपको, ये जी बटर सॉस है। इसका बनाने का प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन हमने पहले से बना के रखी हुई है, इसलिए क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो जाती अगर ये सब कुछ उसी वक्त हम बनाते। ये बनाने का तरीका ये है जी, इसमें टमाटर डलते हैं, इसमें अदरक डलता है, इसमें लहसुन डलता है, और इसमें बटर मसाला डलता है। और फिर उसके बाद हम इसको जो है ना यहाँ चूल्हे पे 2 घंटे के लिए रख देते हैं ग्राइंड करके। फिर ये पकते रहते हैं 2 घंटे के बाद जब इसकी शक्ल ऐसी हो जाती है थिक, तो फिर हम इसको समझते हैं कि ये डन हो गया। ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें बटर चिकन में क्या क्या डालते हैं और कैसे बनाते हैं जी। ठीक है जी। सबसे पहले हम ये एक पोर्शन, एक बंदे के लिए जो पोर्शन बनाते हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये हम इसमें डालते हैं तकरीबन 2 ये डालते हैं जी। और इसके बाद हमने जो है ना ग्रिल चिकन, ये ग्रिल चिकन है, ये पकाई नहीं हुई गैस पे या किसी चीज़ पे, इसको हमने ग्रिल किया हुआ है ओवन में। ये ग्रिल चिकन है, ये हम डालते हैं जी इसमें जो है ना तकरीबन एक पोर्शन में 8 से 9 पीसेस जो है ना वो डालते हैं, इतनी। ठीक है जी। और इसके बाद हम इसमें डालते हैं क्रीम, जो पाकिस्तान में इसको पता नहीं मलाई भी कह सकते हैं या मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हम इसको क्रीम ही कहते हैं। ये दूध, मतलब कि दूध ही होता है, लेकिन 38% थिक होता है जो है ना। तो वो हम इसमें जितना हमने बटर सॉस डाली थी उतनी ही तकरीबन क्रीम हम डालेंगे इसमें। ठीक है जी। 2 ये वाले चम्मच हमने डाले थे बटर सॉस के, और तकरीबन 2 चम्मच ही ये हमने इसमें क्रीम डाली है जो है ना। ठीक है। उसके बाद हम इसको रख देंगे फायर पे। तो फायर पे रखने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ना इसमें इसका कलर जो होता है बटर चिकन का, वो होता है ऑरेंज कलर का। ठीक है। और ये जो कलर है, जो ये डेनमार्क में मतलब कि वैसे तो बैन है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने जिसकी अप्रूवल दी हुई है, हम वो कलर यूज़ कर रहे हैं, हम दूसरा कलर यूज़ नहीं करते। ठीक है। और इसको हम इसमें थोड़ा सा डालते हैं ताकि सिर्फ इसका कलर जो है वो ऑरेंज हो जाए, ताकि लोगों को जो है ना फिर ये फीलिंग आए कि बटर चिकन इस कलर का होता है, और वही मतलब कि सेम। और इसमें इंग्रेडिएंट्स में ये हम डालेंगे बादाम। ये बादाम, इसमें इतने बादाम डलते हैं जी एक पोर्शन में, और इतना डलता है जी कोकोनट इसमें, ये हो गया जी। और इसके बाद डलते हैं जी, ये देखें एक पोर्शन में हम इतने काजू डालते हैं। ये काफ़ी लग्जरी डिश है जो है ना, इसको इसलिए लोग पसंद करते हैं यहाँ पे, और इंडिया में भी काफ़ी इसको पसंद किया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि एक तो ये खाने में बहुत मज़ेदार होती है, और दूसरा ये है कि इसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट सारी चीज़ें इसमें डाल के रख दी। और इसको अब हम तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट तेज़ फायर पे जो है ना पकाएंगे, ताकि ये क्रीम भी पक जाए और बाकी इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो भी सारी पक जाएं। ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये धनिया पाउडर है। ठीक है जी। ये धनिया पाउडर है, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए इसको हम इसमें डालते हैं। और एंड पे फिर हम डालेंगे इसमें मेथी, लेकिन ये जब कंप्लीट हो जाएगी, बनने के एंड पे आ जाएगी, तो फिर हम इसको थोड़ा सा इसमें डाल के खुशबू के लिए, तो फिर सर्व करने के लिए आते हैं अब दोबारा अपने बटर चिकन की तरफ। और ये तकरीबन डन हो चुका है, लेकिन इसको हम 2 से 3 मिनट और इसको पकने देते हैं मज़ीद। और फिर हम इसमें डालेंगे जी हनी। इसमें जो एक मीठा, हल्का सा मीठा टेस्ट देने के लिए ना हम इसमें डालेंगे हनी। इसकी अच्छी खुशबू भी है,
और इसका टेस्ट भी फिर इसमें बहुत मज़ेदार सा होता है जो है ना, क्योंकि यहाँ पे सारे हमारे कस्टमर जो है ना वो तो डैनिश हैं, तो उनको मतलब कि हम इतना तीखा खाना नहीं दे सकते कि यस। और ये अब आप देख सकते हैं जी इसका कलर भी और मज़ीद खूबसूरत होता जा रहा है जैसे जैसे ये पकता जाएगा, और इसका कलर और भी मज़ीद खूबसूरत होता जाएगा। डन होने की शक्ल पे आ जाता है ना, तो ये देखें फिर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हल्के हल्के बबल्स निकाल रहा है जो है ना, तो इसका मतलब है कि ये सब चीज़ें इसमें पक चुकी हैं और थिक हो चुका है। लेकिन फिर भी हम मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट और पका लेंगे ताकि इसमें कोई कसर ना रहे। फिनिश हो चुकी है ये बिल्कुल जो है ना, अब पक गई है सही तरह। इसको आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक थिक ग्रेवी की तरह जो है ना वो हो गई है, तो इसलिए ये अब खाने के लिए रेडी है। तो अब हम इस पे एंड पे मैंने आपको कहा था कि हम एक मसाला इसमें डालेंगे मेथी, जो खुशबू के लिए और इसकी लुक भी अच्छी हो जाती है उससे जो है ना। ये हमने डाल दी जी मेथी, जिससे इसकी लुक भी अच्छी हो गई है और इसमें खुशबू भी एक इसकी बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आएगी जो है ना। ये हो गई ख़त्म। अब हम चावलों को हमने दिया हुआ था दम, हम खोलते हैं जी चावल, खोलते हैं जी अब चावलों का दम, ताकि फ्रेश चावल जो है ना वो हम आपको दिखा सकें कि इस तरह के चावल हम बनाते हैं जी। और ये हम हर डिश के साथ कस्टमर को फ्री एक पोर्शन चावल भी देते हैं, ताकि वो चावल या नान जिसके साथ भी खाना चाहें। ठीक है जी, ये हमारे चावल हैं जी, बासमती चावल जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। ये जी हम अब प्लेट में डालेंगे जो है ना कामरान भाई के लिए, ताकि वो फिर इसको खाकर बताएं कि भाई इस रेसिपी का कैसा उनको मतलब कि जो है ना एक्सपीरियंस रहा और कैसा लगा। मैं भी लेके आता हूँ जी बटर चिकन। वेलकम बैक जी। ये खाना तैयार हो गया है। ये बटर चिकन की रेसिपी इन्होंने आपको बताई है और दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत है, अच्छी है और उन्होंने काफ़ी मेहनत से बनाई है। अभी हम इसको खा के चेक कराएंगे आपको टेस्ट कि इसका टेस्ट कैसा है। और साथ इन्होंने ये चावल भी बहुत ही ज़बरदस्त बासमती चावल हैं, तैयार हुए हैं। अभी हम देखते हैं खा के कैसे लगते हैं। अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त। और क्योंकि डेनमार्क में काफ़ी हम घर में भी बनाते हैं, लेकिन जो आज इनके हाथ से मैंने ये खा रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि प्लीज़ आप भी यहाँ आएँ, जो मुझे देख रहे हैं एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें आरजू इंडियन टेकवे पे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर भी दूंगा, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हमारी रेसिपी भी। ये भाई ने बहुत ही मेहनत से बनाई है और काफ़ी अच्छे कुक हैं। और आप प्लीज़ मैसेज में हमें बताएं कि आप हमारी रेसिपी और हमारी वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो चाहिए कुकिंग के हवाले से, रेसिपी के हवाले से, तो हमें मैसेज लिखें और हम इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आएंगे नए। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।